नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का चौथा भाग है। और इस चौथे भाग में बाबा साहेब हम तक जो बात पहुंचा रहे हैं, गृहस्थ और भिक्षु, क्या इन दोनों के लिए तथागत ने कोई अलग अलग नियम बनाए हैं या फिर एक ही है? अब इसी बात को लेकर अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में जहां तथागत ठहरे हुए थे, वहां धम्मिक उपासक आए और धम्मिक ने तथागत से एक प्रश्न किया कि भगवान कृपया बताएं कि भिक्षुओं का शील और गृहस्थों का शील, मतलब जो गृह त्यागी है उनका शील और जो गृहस्थ है उनका शील, क्या इन दोनों में कोई अंतर होता है? तो फिर आगे वे पूछते हैं कि उपासकों सहित उपस्थित भिक्षुओं को अपने अपने शील की जानकारी देने की कृपा करें। धम्मिक उपासक तथागत से कहते हैं कि भगवान कृपया बताएं कि गृहस्थों का शील और उपासकों का शील, इनके अपने अपने शील कैसे होते हैं, इसकी थोड़ी जानकारी दें। तो तथागत ने कहा, भिक्षुओं ध्यान देकर सुनो, बताए हुए नियमों का पालन करो। तथागत कहते हैं, भिक्षुओं जरा ध्यान देकर सुनो और बताए गए नियमों का पालन करो। मध्याह्नांतर पिंडपात, पिंडपात का मतलब हुआ भिक्षाटन। जो भिक्षु गृहस्थों के पास भिक्षा के लिए जाते हैं तो मध्याह्नांतर, मध्याह्न के बाद भिक्षाटन के लिए मत जाओ। असमय भिक्षाटन करने वालों के लिए जाल बिछा रहता है। भिक्षाटन के लिए असमय नहीं जाना चाहिए। ये भिक्षुओं के लिए हो गई बात। फिर वे कहते हैं कि भिक्षाटन से पहले अपने मन को, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है हर एक के लिए, जो गृह त्यागी है या गृहस्थ है, दोनों को समझने के लिए कि भिक्षाटन के लिए, वो तो भिक्षुओं को कह रहे हैं कि भिक्षाटन के लिए जब तुम जा रहे हो तो पहले अपने मन को रूप, ध्वनि, गंध, रस तथा स्पर्श की आसक्ति से मुक्त कर लो। बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश कि कोई भिक्षु जब भिक्षाटन के लिए जा रहा है तो अपने आप को रूप की आसक्ति से, गंध की आसक्ति से, ध्वनि की आसक्ति से, रस की आसक्ति से मुक्त कर ले और स्पर्श की आसक्ति से, क्योंकि यहां भिक्षु का संबंध सीधा गृहस्थ से हो रहा है। जिस डोर से वो बंधा हुआ है, यहां सीधे संपर्क में जा रहा है। भिक्षाटन में भिक्षा कुछ भी मिल सकती है, उसका कोई भी रस हो सकता है। गृहस्थों के पास में शिकायतें बहुत होती है, ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, ये खाना ठीक नहीं लग रहा, इसका गंध जो है वो अच्छा नहीं है, इसका स्वाद ठीक नहीं है। तथागत कहते हैं भिक्षुओं से कि भिक्षा ये सिर्फ हमारे जीवन के लिए आहार है, जिस आहार पर हमारा जीवन बना हुआ है। इसके लिए अगर भिक्षाटन के लिए जा रहे हो तो अपने आप को पहले इस स्वाद की आसक्ति से मुक्त कर लो, गंध की आसक्ति से मुक्त कर लो, रस की आसक्ति से मुक्त कर लो,
स्पर्श की आसक्ति से मुक्त कर लो, रूप की आसक्ति से मुक्त कर लो, किसी विशिष्ट रूप का आकर्षण ना हो, इन सब से मुक्त हो जाओ। फिर आगे कहते हैं कि भिक्षाटन कर चुकने के बाद अकेले लौटो और एकांत में बैठकर स्थिर चित्त से विचार करो। अकेले लौटो, बहुत लोगों के साथ नहीं, अकेले लौटो और एकांत में बैठकर स्थिर चित्त से विचार करो। सज्जनों से बातचीत करो तथा धम्म के ही विषय में बातचीत करो। पहले विचार करो, फिर उसके बाद सज्जनों से बातचीत करो, दुर्जनों से नहीं, और सज्जनों से बातचीत करो धम्म के ही विषय पर। भिक्षा, विहार, शयनासन और पानी से सफाई करने आदि को साधनों से अधिक कुछ और महत्व देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके प्रति भी एक लगाव सा हो जाता है। भिक्षुओं को लगाव से तथागत दूर करते हैं। भिक्षा, अगर भिक्षा से लगाव हो गया तो फिर भिक्षा के आमंत्रण का भी इंतजार होगा, और अगर भिक्षा के आमंत्रण का इंतजार होने लगा तो भिक्षु का जो व्रत है, भिक्षु जीवन का, वो व्रत ही भंग हो जाएगा। इसलिए भिक्षा, विहार, शयन आसन कि सोने के लिए बड़ी अच्छी जगह होनी चाहिए, आराम की जगह, आरामदेह जगह, पानी से सफाई करना, इन सारी चीजों को अपना सिर्फ साधन मान, कि हमारे जीवन यापन करने का ये एक साधन मात्र है। यदि कोई भिक्षु इन सभी चीजों का अनासक्त होकर उपयोग करेगा तो वो ऐसे ही अलिप्त रहेगा जैसे पानी में रहने वाला कमल पानी की बूंदों से अलिप्त रहता है। और इसलिए तथागत को व्यक्त करने के लिए कई बार कमल का इस्तेमाल किया गया है प्रतीक के रूप में। तथागत कहते हैं इन सब से, इस आसक्ति से अनासक्त होकर बिल्कुल वैसे ही जीवन जियो जैसे कि कमल खिलता तो पानी में है, लेकिन उसकी बूंद, उसका कीचड़, ये कोई उसको स्पर्श नहीं करता, बिल्कुल अलहदा होता है, उससे बिल्कुल दूर होता है। पानी की बूंदों से वो कमल बिल्कुल अलग होता है। अब आगे तथागत कहते हैं, अब मैं गृहस्थों के शील की बात करता हूं। भिक्षुओं के लिए शील बताएं, अब गृहस्थों के शील की बात करते हैं। अब मैं गृहस्थों के शील की बात करता हूं, उनसे मुझे कहना है कि किसी प्राणी की हत्या ना करो। भिक्षुओं ने तो ऐसा करने का सवाल ही नहीं है, लेकिन गृहस्थों से कह रहे हैं कि किसी प्राणी की हत्या ना करो, किसी की जान ना लो, ना किसी की जान लिए जाने का समर्थन करो। सबल हो व दुर्बल हो, किसी भी कोई प्राणी, कैसा भी कोई प्राणी हो, किसी की भी हिंसा ना करो, सभी प्राणियों से प्रेम करो। प्रेम दया और करुणा का मिश्रण। किसी भी प्राणी की ना मन से, ना वाणी से, ना काया से, किसी भी तरह से किसी प्राणी की ना हत्या करो, ना हत्या का समर्थन करो, मतलब हिंसाचारी ना बनो। फिर क्या करो, तो सब प्राणियों पर प्रेम करो। यह गृहस्थों के लिए शील है। किसी गृहस्थ को जानबूझकर ना चोरी करनी चाहिए और ना करानी चाहिए, दिया हुआ ही ग्रहण करना चाहिए। कोई भी सामान्य गृहस्थ हो, न तो चोरी करें, न किसी से चोरी कराएं। जो मिल गया, जो दिया जाए, उसे ही ग्रहण करें। व्यभिचार को वो आग का गड्ढा समझे, व्यभिचार को वो आग का गड्ढा समझे और पर स्त्री गमन से दूर रहे। जो विवाहिता स्त्री है अपनी, बस उन्हीं के साथ रहे, पर स्त्री गमन से दूर रहे। चाहे कोई सभा हो, चाहे कचहरी हो, उसे चाहिए कि वह असत्य को प्रोत्साहित ना करें, उसे असत्य का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थों के लिए बड़ा विशेष ये मार्गदर्शन है कि असत्य से बिल्कुल दूर रहे, उस असत्य का त्याग कर दें और इस नियम का पालन करें कि शराब ना पिए, किसी को शराब ना पिलाएं,
शराब पीने का समर्थन ना करें और इस बात का विचार करें कि शराब आदमी को कितना पागल बना देती है। शराब आदमी को कितना पागल बना देती है। आपने शराबियों को देखा होगा, सुबह उठते हैं, ब्रश नहीं करते, लेकिन गुत्थे पर जरूर मिलते हैं। पहुंच जाते हैं शराब की दुकान में। नशे में आकर मूर्ख लोग पाप करते हैं। मूर्ख लोग जो पाप करते हैं नशे में आकर करते हैं तथा दूसरों को पाप में प्रवृत्त भी कराते हैं। इसलिए इस पागलपन का हिस्सा ना बने और पागल बना देने वाले व्यसन से दूर रहें। इस पागल बना देने वाले व्यसन से दूर रहे। ये मूर्खों का स्वर्ग है। तथागत कहते हैं शराबियों का जीवन और शराबियों की जीवनचर्या ये मूर्खों का स्वर्ग है। तो इस मूर्खों के स्वर्ग को त्याग दें, मूर्खों के स्वर्ग से बाहर निकल आए, ये बात तथागत कहते हैं। और फिर आगे और भी कुछ बातें हैं जो तथागत ने कही है गृहस्थों के लिए शील के रूप में। इस समय बाबा साहेब ये जो चर्चा कर रहे हैं ये गृहस्थों का धम्म तथा भिक्षुओं का धम्म, क्या इसमें कोई अंतर है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस चर्चा के द्वारा दे रहे हैं जो तथागत ने स्वयं ही गृहस्थों के लिए और भिक्षुओं के लिए देशना के रूप में दी है। वही चर्चा बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखी है। हमें यहां रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे जब हम इसी बात में आगे बढ़ेंगे, इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।